हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने मिनरल्स थे, एलिमेंट्स थे, उनके फंक्शंस कर लिए थे, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएंगी वो कर लिया था। अब आज पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन साइकिल। देखो, यानी कि जो मिनरल्स हैं प्लांट को, वो मिलते कहां से हैं? सोइल से मिलते हैं। सोइल में वो मिनरल्स कहां से आए? वो बात सोचने लायक है कि सोइल में वो मिनरल आए कहां से। कि ये जो मिनरल्स हैं वो प्लांट की बॉडी में जाते हैं और प्लांट की बॉडी है उसमें जाके स्टोर हो जाते हैं, कोई ना कोई कंपाउंड बना लेते हैं। और जब प्लांट है उनकी डेथ होती है, प्लांट के पार्ट है वो डेड होते हैं, तो प्लांट के डेड पार्ट से वो वापस किस में मिक्स हो जाते हैं? सोइल में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? अब नाइट्रोजन के बारे में, कि नाइट्रोजन एनवायरमेंट में कितनी परसेंट होती है? 78 से 79% है। अब ये 79% जो नाइट्रोजन है वो अमाउंट में बनी रहती है, ना तो कम होती है और ना ज्यादा होती है। प्लांट इस नाइट्रोजन का यूज करते हैं, तो एनवायरमेंट में ये बनी कैसे रही? देखो कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट में एब्जॉर्ब करने के बाद नाइट्रोजन से क्या बन जाएंगे? नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाएंगे। अब प्लांट का कोई भी पार्ट डेड हुआ या प्लांट पूरा डेड हुआ तो उसके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसे वापस क्या रिलीज हो जाएगी? नाइट्रोजन एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन का जो सर्किल है, साइकिल है, वो चलता रहता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन साइकिल। तो आज अपन जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। देखो, नाइट्रोजन साइकिल देखो इजी है, लेकिन थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। देखो, नाइट्रोजन साइकिल क्या है? यानी कि एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उससे नाइट्रोजन के कंपाउंड का बनना और नाइट्रोजन के कंपाउंड से वापस नाइट्रोजन रिलीज हो जाना ही क्या है? नाइट्रोजन साइकिल है। अब इसको मैं छोटे से चार्ट से आपको थोड़ा समझाता हूं, समरी। उसके बाद उसको क्या करेंगे? अपन एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करो ये वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में क्या है? ये नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन ने क्या बनाया? नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाए इसने। NO2 बना सकता है, NO3 बन सकता है, NH3 बन सकता है, अमोनिया बन सकता है। देखो, एक बात ध्यान रखना, प्लांट है वो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। प्लांट है NO2, NO3 या NH3 का ही यूज कर सकता है। एक बात और, प्लांट को सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है, उसने किसका फॉर्मेशन कर लिया? नाइट्रेट का या फिर अमोनिया का। ठीक है, इसको किसने ले लिया? प्लांट ने ले लिया। किसने ले लिया? प्लांट ने। ठीक है, प्लांट में ये अमोनिया है वो क्या बनाएगी? अमोनियम बना लेगी। मतलब प्लांट में जो नाइट्रेट है या अमोनिया है वो जाकर क्या बनाएंगी? अमोनियम बनाएंगे, NH4+। ये अमोनियम क्या बनाएगा? एमिनो एसिड बनाएगा प्लांट में। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बना दिया। अब ऐसा प्लांट जिसमें नाइट्रोजन है वो किस में प्रेजेंट है? प्रोटीन में। अब अगर ये प्लांट है, यानी ये प्लांट, इस प्लांट में प्रोटीन है, ये प्लांट है वो डेड हो गया, तो प्रोटीन है वो वापस क्या बना लेगी? एमिनो एसिड। इस एमिनो एसिड से क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया। ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गई? NO3 में कन्वर्ट हो गई। इस NO3 का भी यूज कौन कर सकते हैं? प्लांट वापिस कर सकते हैं। और इस NO3 से वापिस नाइट्रोजन एनवायरमेंट में भी चली जाती है। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन का यूज प्लांट ने किया और वापिस नाइट्रोजन एनवायरमेंट में भी रिलीज हो गई। ये क्या हो गया? नाइट्रोजन साइकिल हो गया।
अब अपन देखें इसमें कई स्टेप आ रही हैं। एक तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनना, ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बने, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा देखो, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से प्लांट में अमोनियम बन गया, अमोनियम से एमिनो एसिड बन गया, प्रोटीन बन गई। अब इस प्रोटीन से क्या बन गया, अमोनिया बन गई वापस, इसको बोलेंगे अपन अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिया से क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया है, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रेट से वापस क्या बन गया, नाइट्रोजन रिलीज हो गया, इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, तो ये नाइट्रोजन साइकिल है। अब आप देखोगे ये समरी है, सिंपल मैंने आपको बताया है, इसके बाद में मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा। तो नाइट्रोजन साइकिल कितनी स्टेप में कंप्लीट हुआ, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बने प्लांट ने उसका यूज किया, और प्लांट में वो नाइट्रोजन के कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गए, अमोनियम में। अमोनियम ने क्या बनाया, एमिनो एसिड बनाया, एमिनो एसिड ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। फिर प्रोटीन क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है, इस स्टेप को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। तो सेकंड स्टेप क्या हो गई, अमोनिफिकेशन। फिर अमोनिया क्या बनाएगी, नाइट्रेट बनाएगी, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रिफिकेशन। और फिर नाइट्रेट है वो वापस क्या बना देगा, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन डीनाइट्रिफिकेशन। तो कितनी स्टेप हो गई नाइट्रोजन साइकिल की, 4 स्टेप हो गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। क्लियर, चलो। तो ये मैंने आपको बताया है इसलिए कि आपको नाइट्रोजन साइकिल की स्टेप पता लग जाए। इसके बाद अपन हर स्टेप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसे कैसे होता है, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन साइकिल कितनी स्टेप में कंप्लीट हुआ, 4 स्टेप्स में। नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर सेकंड अमोनिफिकेशन, नंबर थर्ड नाइट्रिफिकेशन, नंबर फोर्थ डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, थर्ड नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, फोर्थ डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बन जाए, और नाइट्रोजन के कंपाउंड से वापस नाइट्रोजन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए एनवायरमेंट में। इट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। आपके दिमाग में सबसे पहले वो चार्ट होना चाहिए ताकि 4 स्टेप्स है ये आपके दिमाग में रहे। अब अपन को सबसे पहले क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किसको बोले अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन से क्या बन जाए, नाइट्रेट बन जाए NO2, या क्या बन जाए, नाइट्राइट बन जाए, नाइट्रेट बन जाए, या क्या बन जाए, अमोनिया बन जाए। ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा, देखो, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट बना सकता है, नाइट्रेट बना सकता है, अमोनिया बना सकता है। अब कभी कभार क्या होता है, ये एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है वो H2O के साथ रिएक्शन करके NO3 या NO2 बना सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना सकती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हेल्प से एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है वो अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकती है। अपन देखें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है
वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बने, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म हेल्प नहीं करे, मतलब एबायोटिक। और दूसरा ऐसा नाइट्रोजन का फिक्सेशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहा है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे बैक्टीरिया है, वो हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाने में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो रहा है, किसको बोल रहे हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लाइक NO2, लाइक NO3, लाइक NH3। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफ टू टाइप्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक तो मैं बोलूं एबायोटिक, एबायोटिक, और दूसरा बायोटिक, बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कि ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बन रहे हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, बिना किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड बना रही है, यानी कि NO2 बना सकती है, NO3 बना सकती है, NH3 बना सकती है। इसको बोलेंगे अपन एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब बायोटिक, किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है वो जब बरसात होती है तो रेन का जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन कर ले वो, और क्या बना ले, HNO2 बना दे या HNO3 बना दे, ठीक है, और फिर HNO3 है वो क्या बना दे, NO3 बना दे। तो ये तो हो गया एनवायरमेंटल एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है ना उसमें अपन फर्टिलाइजर बनाते हैं, जैसे यूरिया बनाते हैं, तो वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोनों में किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ऑर्गेनिज्म की नीड नहीं हुई, तो दोनों ही क्या हुए, एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुए। तो एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। एक तो एनवायरमेंटल और दूसरा हो सकता है इंडस्ट्रियल। एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखो, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, और क्या बनाएगी, NO बनाएगी। क्या बनाएगी, NO। अब ये NO है वो फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगी, NO2 बनाएगी। अब ये NO2 है वो वाटर, रेन का वाटर, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, HNO3 का फॉर्मेशन कर लेगी। अब ये HNO3 है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, बेस के साथ रिएक्शन करेगी। ये किस में आ गया, सोइल में आ गया, बरसात के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करके यहां से क्या रिलीज हो जाएगी, NO3 सोइल में चला गया। तो ये हुआ एनवायरमेंटल नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प नहीं हुई तो एबायोटिक हुआ, एनवायरमेंट से हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3, फिर HNO3 बेस के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज कर देगी, NO3 नाइट्रेट रिलीज कर देगी। और ये नाइट्रेट कहां है, सोइल में है। इस सोइल से इस नाइट्रेट का यूज कौन कर लेगा, प्लांट कर लेगा, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन के साथ, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन, NH3 का। इसमें कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कौन सी मेथड है अमोनिया बनाने की, हेबर मेथड है। कौन सी मेथड, हेबर मेथड। जो यूरिया बनाते हैं वो इसी मेथड से बनाई जाती है। क्लियर। तो एबायोटिक में नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए, NO3 बन गया, NH3 बन गया। क्लियर। अब बायोटिक देखो, मतलब एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उससे नाइट्रोजन के कंपाउंड बन रहे हैं, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहा है।
और वो ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं? माइक्रोब्स हो सकते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाने में हेल्प करेंगे। अब देखो, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के साथ सिम्बायोसिस तो नहीं करते, प्लांट के साथ नहीं रहते, प्लांट के साथ नहीं रहेंगे, वो फ्री रहेंगे और उसके बावजूद भी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाएंगे। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होंगे जो प्लांट के साथ रहते हैं, मतलब सिम्बायोसिस शो करते हैं और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाएंगे। तो बायोटिक कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया, एसिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक। ठीक है, तो कितने टाइप का हुआ? ये दो टाइप का, एसिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक मतलब फ्री लिविंग, और दूसरा सिम्बायोटिक। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल है उसकी फर्स्ट स्टेप। एसिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक में बैक्टीरिया होंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं बट फ्री रहते हैं, प्लांट के साथ नहीं रहते। बैक्टीरिया में कौन? एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है जो फ्री रहकर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाता है। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वो अनएरोबिक होता है, अनएरोबिक होता है और नाइट्रोजन से क्या बनवाता है? नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नोस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाती हैं और विदाउट एनी सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस के बिना फ्री रहकर ही। ठीक है, फिर देखो सिम्बायोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के साथ रहकर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाते हैं, सिम्बायोसिस होगा वो। अब सिम्बायोसिस में भी बैक्टीरिया भी होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी सिम्बायोसिस करके नाइट्रोजन फिक्स करवाती हैं और बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं सिम्बायोसिस होकर के। अब ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन सी? ये इधर लिख रखा है ना, नोस्टॉक और एनाबीना, ये एसिम्बायोटिक भी होती हैं और सिम्बायोटिक भी होती है। तो इसमें जो नोस्टॉक है, नोस्टॉक है वो किसके साथ सिम्बायोसिस करता है? ये साइकस के साथ। किसके साथ? साइकस। साइकस जिम्नोस्पर्म का प्लांट है और साइकस के साथ जो नोस्टॉक है वो रहकर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाता है। उसके बाद एनाबीना, एनाबीना, एनाबीना है वो टेरिडोफाइट है, एजोला, टेरिडोफाइटा का प्लांट है एजोला। उस एजोला के साथ एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी है वो लीफ के साथ सिम्बायोसिस करती है, एजोला की लीफ के साथ एनाबीना वो सिम्बायोसिस करती है और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाती है। तो सिम्बायोसिस हो गया, समझ में आई बात आपके? उसके बाद बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम है वो रूट के साथ, किसकी रूट? लेग्यूम प्लांट है। लेग्यूम प्लांट जानते हो जिनसे अपन को दालें मिलती हैं, जैसे मूंग है, मोठ है, चना है, मटर है, इनकी रूट के साथ राइजोबियम है वो सिम्बायोसिस शो करके नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम, उसके बाद फ्रेंकिया, उसके बाद फ्रेंकिया, ये एजोराइजोबियम है। और जो फ्रेंकिया है वो फ्रेंकिया क्या काम करता है? सेसबानिया है ना,
सेसबानिया प्लांट की रूट के साथ, रूट ऑफ सेसबानिया, ठीक है। उसके बाद जो एजोराइजोबियम है, एजोराइजोबियम है स्टेम नोड्यूल बनाता है, स्टेम के साथ सिम्बायोसिस शो करता है। तो राइजोबियम है, एजोराइजोबियम है, फ्रेंकिया है, वो ये बैक्टीरिया हैं, वो क्या काम करते हैं, रूट के साथ या स्टेम के साथ। इसमें राइजोबियम है वो लेग्यूम प्लांट के साथ की रूट के साथ सिम्बायोसिस करता है और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप्स हो गए। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हुआ नहीं है अपन का। अब अपन ये पढ़ेंगे कि राइजोबियम है वो लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ कैसे सिम्बायोसिस करता है, कैसे लेग्यूम प्लांट की रूट में नोड्यूल बनाता है, नोड्यूल, गुल्लिकाएं, ट्यूमर बनवाता है और उसमें कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और वो नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद कैसे अमोनियम में कन्वर्ट होती है और फिर कैसे वो अमोनियम है एमिनो एसिड बनाता है। अब अपन पढ़ेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है अपन का, ठीक है। तो अब अपन पढ़ें कि राइजोबियम कैसे लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ नोड्यूल बनाता है, कैसे सिम्बायोसिस शो करता है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल, नोड्यूल कैसे बनेगी। देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेग्यूम प्लांट की रूट है, इन दोनों के बीच जो सिम्बायोसिस के लिए अट्रैक्शन होता है वो कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन होता है। कौन सा, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कैसे लेग्यूम प्लांट की रूट में आएगा, सबसे पहले तो यह बात, और फिर कैसे नोड्यूल बनाएगा। तो सबसे पहले तो लेग्यूम प्लांट की रूट के पास कौन आए, बैक्टीरिया आए, तो जो ये अट्रैक्शन होगा इसको बोलते हैं अपन कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। देखो कैसे पूरी प्रोसेस होती है। सपोज करें अपन, ये क्या है, रूट है और ये लेटरल रूट हो गई, रूट हो गई ये सोइल है और ये बैक्टीरिया है। सपोज करो ये जो लेग्यूम प्लांट की रूट है वो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, ग्लाइकोप्रोटीन का। उस ग्लाइकोप्रोटीन को अपन बोलते हैं लेक्टिन। कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करता है, लेग्यूम प्लांट की रूट लेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन का सीक्रेशन करती है। ये लेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन है वो इस बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो बैक्टीरिया है वो किसके पास आ जाएंगे, रूट से आप आकर चिपक जाएंगे। ये रूट हो गई, इस रूट से ये बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आकर क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है। अब चिपकने के बाद देखो क्या होगा, इस रूट में, यानी कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहां पर आकर केमिकल मटेरियल का सीक्रेशन करता है रूट से चिपक कर, जिससे रूट में क्या हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, और जो रूट है वो क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई। रूट मुड़ने से रूट की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, जगह जगह से टूट जाती है। ये बैक्टीरिया है इससे चिपका हुआ है और ये रूट में कर्लिंग हो गई, तो रूट क्या हो गई, रूट की वॉल है वो जगह जगह से टूट गई। अब रूट की वॉल से एक चिपचिपा मटेरियल सीक्रेट होता है, इससे चिपचिपा मटेरियल सीक्रेट होता है, इस जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज सीक्रेशन होता है, म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज के साथ ये राइजोबियम बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, कहां तक, कोर्टेक्स तक। कोर्टेक्स की रूट की जो कोर्टेक्स है उस कोर्टेक्स तक राइजोबियम बैक्टीरिया पहुंच गए, राइजोबियम, ठीक है। तो रूट की जो वॉल है उससे लेकर कोर्टेक्स तक एक थ्रेड बन जाता है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड,
क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड बन जाता है। ठीक है, अब यहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया और इस रूट की कोर्टेक्स की सेल ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जिससे यहां पर तेज गति से सेल का डिवीजन हो जाता है। तेज गति से किसका डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा। साथ में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसका भी क्या होता जाता है, डिवीजन होता जाता है, बाइनरी फिजन होता जाता है। तो सेल बन गई बहुत सारी, उतने ही क्या बन गए, राइजोबियम बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गई, गांठ जैसी स्ट्रक्चर बन गई, ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बन गई, इसको ही बोलेंगे अपन नोड्यूल। अब ये यहां पर लेटरल रूट थी और यहां पर क्या बन गई है, नोड्यूल बन गई। इस नोड्यूल में जितनी भी सेल हैं, जितनी भी सेल हैं, सभी में क्या राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सभी में राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इस सेल को अपन क्या बोलेंगे, बैक्टीरोइड बोलेंगे, बैक्टीरोइड। क्लियर। तो ये प्रोसेस हो गई कि लेग्यूम प्लांट की रूट में किस प्रकार से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूम प्लांट की रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे करता है, ये कौन सी प्रोसेस है, ये अट्रैक्शन है, वो कौन सा है, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन है। सबसे पहले लेग्यूम प्लांट की रूट किसका सीक्रेशन करती है, लेक्टिन का सीक्रेशन करती है। लेक्टिन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इस ग्लाइकोप्रोटीन से राइजोबियम क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए ये लेक्टिन ही क्या है, परफ्यूम है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और किससे चिपक जाएगा, इस लेटरल रूट से चिपक जाएगा। चिपकने के बाद राइजोबियम बैक्टीरिया खुद भी केमिकल मटेरियल का सीक्रेशन करता है, जिससे रूट में क्या हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, रूट हुक जैसी बन जाएगी। रूट हुक जैसी बन जाएगी तो रूट की वॉल है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटने के बाद रूट है वो म्यूसिलेज का सीक्रेशन करती है, एक चिपचिपा मटेरियल होता है, स्टिकी मटेरियल होता है, उसका सीक्रेशन करेगी, जिसको बोलते हैं अपन म्यूसिलेज। इस म्यूसिलेज के साथ राइजोबियम बैक्टीरिया रूट के कॉर्टेक्स पार्ट तक पहुंच जाएगा और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। साथ में रूट की कॉर्टेक्स भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का सीक्रेशन करेंगे, जिससे यहां पर सेल का डिवीजन हो जाएगा और साथ में बैक्टीरिया का भी डिवीजन होगा। सेल का डिवीजन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगी, नोडुल बन जाएगी, सेल का ग्रुप बन जाएगा, वही क्या होती है, नोडुल होती है। और प्रत्येक सेल में राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाएगा। अब इसको, इस राइजोबियम बैक्टीरिया को अपन क्या बोलेंगे, बैक्टीरोइड बोलेंगे। तो आपकी चीज समझ में आ गई कि नोडुल कैसे बनती है। अब अपन पढ़े कि इस नोडुल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाएगा, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट। समझ में आ रही बात आपके, नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नोड्यूल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट। अब इस लेग्यूम प्लांट की रूट में, नोड्यूल में कैसे नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का कंपाउंड बनेगा। राइजोबियम बैक्टीरिया ने तो नोड्यूल बना दी, ठीक है। अब देखो, इसके लिए लेग्यूम प्लांट की रूट की नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या है, NADH2 या FADH2 या ATP, ये चाहिए अपन को। और क्या चाहिए लेग्यूम प्लांट की रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और आपको चाहिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और क्या चाहिए आपको, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन चाहिए आपको।
क्या चाहिए आपको? NADH2, FADH2 या ATP। आपको क्या चाहिए? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। आपको क्या चाहिए? लेग हीमोग्लोबिन। और आपको क्या चाहिए? नोड, नीफ एंड फिक्स जी। ठीक है, अब देखो कैसे होगा कि नोड्यूल हैं, उनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। कौन होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, उसमें मोलिब्डेनम और आयरन प्रेजेंट होता है, और ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाती है। देखो कैसे। सपोज करें अपन, ये फैक्टर हो गए चारों। अब सपोज करें अपन, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम हो गया। अब रूट की नोड्यूल में कौन आई? नाइट्रोजन आई। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन इस एंजाइम, कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? मोलिब्डेनम और आयरन। ये नाइट्रोजन है, वो किसके साथ जुड़ जाएगी? नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएगी। इसकी एक्टिव साइट के साथ जुड़ गई, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब ये क्या लेगी? हाइड्रोजन ली इसने। ठीक, तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? ये लो, एन एन, दोनों हाइड्रोजन, एक तो इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। यहां पर क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड रह जाएगा। फिर इसने क्या लिए? दो हाइड्रोजन लिए। फिर से क्या हुआ? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड था। अब दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, एक डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। फिर से क्या ली? दो हाइड्रोजन लिए। ठीक है, फिर से क्या हुआ? दोनों हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे, एन एन, क्या था? एच एच, क्या था? एच एच, यहां यही था। अब दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, बॉन्ड हट गया। अमोनिया बन गई कि नहीं बन गई? कितने मॉलिक्यूल अमोनिया बन गए? दो मॉलिक्यूल अमोनिया बन गई। समझ रहे हो चीज आप? अब इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को देखो, नाइट्रोजन थी, इसने किसका यूज किया? हाइड्रोजन का यूज किया। ठीक है, और हाइड्रोजन का यूज करके इस टाइम किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस 16 एटीपी चाहिए इस टाइम। जब ये प्रोसेस हो रही है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनवा रहा है नाइट्रोजनेज एंजाइम, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और क्या बन जाएगा? कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के? 2NH3 बन जाएगा, प्लस H2, प्लस ये 16 ADP रह जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस करें तो 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन आयन है, तो प्लस 8 क्या कर दूं मैं? इलेक्ट्रॉन भी कर दूं, बैलेंस हो गई। तो इस रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। समझे आप कुछ चीज? तो नोड्यूल में नाइट्रोजन है, वो अमोनिया कैसे बनाती है? इसके लिए ये 4 फैक्टर आपको चाहिए, 4 फैक्टर चाहिए। उनमें से नाइट्रोजनेज एंजाइम ने क्या कर दिया? ये कर दिया। एटीपी की रिक्वायरमेंट यहां हो गई। लेग हीमोग्लोबिन देखो क्या काम करता है। लेग हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है रेड कलर का, ये हिम और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर ऑक्सीलेग हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ऑक्सीजन को अपने साथ क्यों जोड़ता है? क्योंकि अगर नोड्यूल की सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रोजनेज एंजाइम फंक्शन नहीं कर पाएगा, एक्टिव नहीं होगा, डीएक्टिव ही रहेगा, और नाइट्रोजन से अमोनिया नहीं बना सकेगा। समझ में आई बात? इसलिए लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सफाई करता है ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव हो जाए। ठीक है,
तो लेग हीमोग्लोबिन है वो स्क्वेंजर का काम करता है, सफाई कर्मी का काम करता है ऑक्सीजन की। ठीक है, समझ में आई बात। तो लेग हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन बना लेगा और ऑक्सीजन की सफाई कर देगा ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम अपना ये फंक्शन कर सके। क्लियर। अब देखो कि जो ये अमोनिया है अब वो नोड्यूल में ही क्या बनाएगा, अमोनियम बना देगी। कैसे? दो मॉलिक्यूल किसके थे, अमोनिया के थे। दो मॉलिक्यूल किसके, अमोनिया के। 2NH3 ठीक है प्लस H2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, NH4। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। NH4 प्लस साइन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं इसको। ठीक, अब पूरी प्रोसेस यहां से अमोनियम कैसे बना, तो ये ऐसे हो जाएगी, या 2 इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं या काम में आ रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अब पूरी रिएक्शन को मैं लिखना चाहूं तो N2 प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 ATP इक्वल टू 2NH4 प्लस H2 प्लस 16 ADP। तो अमोनियम के 2 मॉलिक्यूल बने तो उसके लिए कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई, 16 एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई। ये 16 एटीपी है वो 2 अमोनियम के मॉलिक्यूल बनवा देती है। तो अगर अमोनियम का एक मॉलिक्यूल बने या अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बने तो टोटल कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, 8 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो नोड्यूल में नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी अमोनिया और अमोनिया से अमोनियम कैसे बनेगा, पढ़ लिया अपन ने। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि ये अमोनियम है वो प्लांट में क्या काम करता है, क्या कौन सा कंपाउंड बनाएगा, एमिनो एसिड बनाएगा। और एमिनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो अब आगे पढ़ते हैं अपन सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, फिर अपन का नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेप क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। छोटी है ना देखो आगे अपन पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन चल ही रहा है अपन का, अपन इसको कंप्लीट कर लें। सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड किससे, जो नोड्यूल में अमोनिया बना और अमोनिया से अमोनियम बना, उस अमोनियम से कैसे एमिनो एसिड बनेगा। सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। देखो एमिनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए, एमिनो एसिड है उनके फॉर्मेशन के लिए अमोनिया या अमोनियम का होना जरूरी है। और ये क्या काम करता है, नोड्यूल है। अब आपको पता है प्लांट में अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ा था और रेस्पिरेशन में एक 5 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, NH4 अमोनियम, इसकी रिएक्शन होगी और एनर्जी के लिए NADPH2 काम में आएगी। ठीक है, अब देखो यहां से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ अमोनियम की रिएक्शन हो गई और इससे बन गया ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। क्या बन गया, ग्लूटामिक एसिड बन गया। आगे क्या बचेगा, देखो जरा कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड था, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ किसकी रिएक्शन हो गई, NH4 की रिएक्शन हो गई और NADPH2। तो NH4 इसके साथ जुड़ गया प्लस NADP रह गया, NADP प्लस H2O, तो एमिनो एसिड बन गया। अब आपके एक दिमाग में चीज आई होगी कि प्लांट में सबसे पहले बनने वाला एमिनो एसिड कौन सा होता है, ग्लूटामिक होता है। ठीक है अब आगे और क्या हो सकता है
ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड है, इसके साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की रिएक्शन हो जाए तो एस्पार्टिक एसिड प्लस एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन जाएगा। अगर ये ग्लूटामिक एसिड बना, इसके साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की रिएक्शन हो जाए तो एस्पार्टिक एमिनो एसिड बन जाएगा। और भी हो सकता है कि ग्लूटामिक एसिड इसके साथ पायरुविक एसिड की रिएक्शन हो जाए, किसकी? पायरुविक एसिड की रिएक्शन हो जाए तो क्या बन जाएगा? एलेनिन एमिनो एसिड बन जाएगा, एलेनिन एमिनो एसिड बन जाएगा प्लस एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन गया। समझ में आ गई बात आपके कि रूट की नोड्यूल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, उस नाइट्रोजन के फिक्सेशन से अमोनियम कैसे बनता है और वो अमोनियम एमिनो एसिड कैसे बनाता है। सबसे पहला एमिनो एसिड कौन बना? ग्लूटामिक एसिड बना। कोई दिक्कत? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हो चुका अपना। ठीक, सेकंड क्या आएगा? कितनी स्टेप बताई थी मैंने नाइट्रोजन साइकिल की? 4 स्टेप बताई थी। सबसे पहली स्टेप कौन सी थी? नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने टाइप का था? 2 टाइप का, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक कितने टाइप का था? 2 टाइप का था, एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल। एनवायरमेंटल से NO2 बन गया, NO3 बन गया, और इंडस्ट्रियल से NH3 बन गया। उसके बाद वो प्लांट यूज कर लेगा। उसके बाद बायोटिक, बायोटिक कितने टाइप का था? 2 टाइप का, एसिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक। एसिम्बायोटिक कितने टाइप का था? 2 टाइप का, बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया कौन कौन से थे? क्लोस्ट्रीडियम था और एजेटोबैक्टर था। और सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी भी है और बैक्टीरिया भी है। कौन कौन से थे वो, किसके साथ सिम्बायोसिस चार्ट में समझ में आ गया। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हुआ है और कैसे अमोनियम ने एमिनो एसिड बनाया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप बताई थी मैंने, अमोनिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं अमोनिफिकेशन की। अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन साइकिल की सेकंड स्टेप अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? प्रोटीन से अमोनिया का बनना क्या होता है? अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन किसको बोलेंगे अपन? यानी प्रोटीन है, इस प्रोटीन से क्या बन जाए? अमोनिया बन जाए, तो ये क्या होता है? अमोनिफिकेशन होता है। अब क्या प्रोटीन से अमोनिया डायरेक्ट बन जाएगा? अब ये किस प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं? प्लांट में अभी अपन ने एमिनो एसिड बनाया है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। अब वो एमिनो एसिड क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और ऐसा प्लांट है उसका कोई पार्ट डेड हो जाए या खुद प्लांट डेड हो जाए, या ऐसे प्लांट को एनिमल खा रहे हैं, उन एनिमल की डेथ हो जाए, तो डेथ होने से ये जो प्रोटीन है वो सोइल में रहेगा कि नहीं रहेगा? अब उस सोइल में जो प्रोटीन है उसकी डेड बॉडी है, डेड पार्ट है प्लांट के या एनिमल के, उससे वापस अमोनिया बनेगी। वो क्या होता है? अमोनिफिकेशन। इसलिए मैंने लिख दिया प्रोटीन से अमोनिया बनने, तो ये क्या होता है? अमोनिफिकेशन होता है। अब अमोनिफिकेशन डायरेक्ट नहीं होता, 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। पहले तो प्रोटीन से क्या बनेगा? एमिनो एसिड बनेगा, और फिर एमिनो एसिड से क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। अमोनिया बनेगा। तो अमोनिफिकेशन कितनी स्टेप में हुई? 2 स्टेप में हो गई। सबसे पहले तो प्रोटीन से क्या बने? एमिनो एसिड बने, और फिर एमिनो एसिड से क्या बने? अमोनिया बने। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड बने उसको तो बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। और दूसरा है एमिनो एसिड से क्या बने? अमोनिया बने, उसको बोलते हैं डीएमिनेशन, डीएमिनेशन। देखो, सोइल में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन से क्या बन जाए? एमिनो एसिड बन जाए। अब ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसके लिए बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे?
क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वो प्रोटीन से एमिनो एसिड बनवा देगा, या फिर सूडोमोनास बैक्टीरिया वो एमिनो एसिड बनवा देगा। फिर अब इस एमिनो एसिड से क्या बने, अमोनिया बने, वो क्या होगा, डीएमिनेशन। तो एमिनो एसिड, सॉइल में एमिनो एसिड बन गया, इस एमिनो एसिड पर किसकी एक्शन होगी, बेसिलस बैक्टीरिया की, बेसिलस बैक्टीरिया उसकी एक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। यह हो गया अमोनिफिकेशन। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या बताई थी मैंने, नाइट्रिफिकेशन। अब जो ये अमोनिया बना है, इस अमोनिया से क्या बन जाए, नाइट्रेट बन जाए। क्या बन जाए, नाइट्रेट। वो क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। तो अगली स्टेप थर्ड नाइट्रोजन साइकिल की नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन समझ में आ गया। चलो अब ये NH3 बना, इसको पकड़ के रखना। इस NH3 से अपन क्या बनाएंगे, नाइट्रेट बनाएंगे, इसको बोलेंगे अपन नाइट्रिफिकेशन। तो अगली स्टेप नाइट्रिफिकेशन। देखो नाइट्रिफिकेशन में क्या होना है कि आपने क्या बनाया, आपने अभी बनाया NH3। इस NH3 से क्या बने, NO3 बने। तो इस स्टेप को, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। लेकिन NH3 से डायरेक्ट क्या नहीं बनेगा, NO3 यानी नाइट्रेट नहीं बनेगा। दो स्टेप में होगा ये भी। सबसे पहले NH3 है वो क्या बनाएगा, NO2 यानी नाइट्राइट बनाएगा। ये हो कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। कौन सा, नाइट्रोसोमोनास इस एक्शन को करवाएगा। समझ में आ गई बात आपकी, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद जो नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। कौन सा बैक्टीरिया करवाएगा, नाइट्रोबैक्टर। क्लियर। तो नाइट्रिफिकेशन है, उसमें सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन किसको बोले अपन, नाइट्रिफिकेशन अपन किसको बोल रहे हैं, अमोनिया वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में। लेकिन अमोनिया डायरेक्ट नाइट्रेट नहीं बनाएगा, दो स्टेप होंगी। सबसे पहले तो अमोनिया क्या बनाएगा, नाइट्राइट बनाएगा, उसके बाद नाइट्राइट है वो क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो अब देखो कि ये जो सॉइल में क्या बन गई, नाइट्रेट बन गई। अब ये नाइट्रेट है वो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट में कैसे कन्वर्ट होगी। अब जो ये नाइट्रेट है वो नाइट्रेट NO3 है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, जो नाइट्रेट है वो किसमें है भाई, अमोनिया। जो अमोनिया बनी थी वो सॉइल में थी, ठीक नहीं थी। अब ये जो नाइट्रेट बनी है वो भी किसमें बनी, सॉइल में बनी। अब सॉइल में बनने के बाद ये नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्रेट है, वो NAD के साथ रिएक्शन करेगी। किसके साथ, NAD के साथ। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगी, और इससे क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, और प्लस H2 निकल जाएगा, NAD रह गया और H2O निकल गया बाहर। अब ये NO2 यानी नाइट्राइट है, वो किसके साथ रिएक्शन करे कि अमोनिया कन्वर्ट हो जाए, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। ये रिएक्शन करेगी H2O के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगी, H2O के साथ, और हाइड्रोजन आयन चाहिए इसको। तो क्या बन गया, NH3 बन जाएगी, प्लस O2 निकलेगा, प्लस H2 निकलेगा। तो नाइट्रिफिकेशन क्या था, अमोनिया से क्या बने, नाइट्रेट बने। नाइट्रेट कैसे बना, अब नाइट्रेट प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट में जाकर ये अमोनिया में कैसे कन्वर्ट हो, ऐसे ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में जाकर। और प्लांट में ये अमोनिया NH4 में कैसे कन्वर्ट हो वो अपन ने पढ़ लिया है, और NH4 एमिनो एसिड कैसे बनाए वो अपन ने पढ़ लिया है। कोई दिक्कत। चल, तो नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन।
देखो डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड से वापिस क्या बन जाए, नाइट्रोजन बन जाए। नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि मान लो NO3, इससे वापिस क्या रिलीज हो जाए, नाइट्रोजन एनवायरमेंट में रिलीज हो जाए। यानी जो नाइट्रेट बना था उससे कुछ नाइट्रेट का यूज प्लांट ने कर लिया था, कुछ नाइट्रेट बची है वो वापिस किस में कन्वर्ट होगी, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी। ये क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। कौन से बैक्टीरिया, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस, सूडोमोनास, सूडोमोनास बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया है, वो डीनाइट्रिफिकेशन है उसको करते हैं। तो चारों स्टेप हो गई अपन की, समझ में आ गई चीज। अब मैं साइकिल बना देता हूं। देखो आपके पास ये एनवायरमेंट था और इस एनवायरमेंट में ये क्या थी, नाइट्रोजन थी। सबसे पहले पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कितने टाइप का था, 2 टाइप का, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक, ये तो बायोटिक हो गया, क्या बन गई, NH3 बन गई, किसने यूज कर लिया, प्लांट ने यूज कर लिया। एबायोटिक था, उससे क्या बन गई थी, नाइट्रेट बन गया था एनवायरमेंटल से, ठीक है ना, एबायोटिक, ठीक है। फिर एबायोटिक इंडस्ट्रियल था और ये क्या, एनवायरमेंटल, इससे क्या बन गई, NH3 बन गए, क्या बनी, NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब क्या, अमोनिफिकेशन। इस प्लांट की क्या हुई, डेथ हुई, प्लांट की डेथ, या इस प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया, एनिमल ने, एनिमल की क्या हो गई, डेथ हो गई। एनिमल की डेथ से क्या बनी, प्रोटीन बनी। इस प्रोटीन से क्या बना, एमिनो एसिड बना, क्या हो गया, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस हुआ और इससे क्या बना, अमोनिया बना, डीएमिनेशन। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन से अमोनिया बन गई। कौन सी प्रोसेस हो गई ये, अमोनिफिकेशन। अब इससे क्या बना, नाइट्राइट बना और नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट बना, क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन। अब यहां से ये नाइट्रेट है वो किस में, सोइल में, और यहां से किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब यहां से जो नाइट्रेट है उससे वापस नाइट्रोजन, डीनाइट्रिफिकेशन। समझ में आ गई बात आपके, कोई दिक्कत, चलो क्लियर हो गया नाइट्रोजन साइकिल अपन का, ओके। अब अपन पढ़ेंगे जो मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और अपन का चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी पूरी खत्म हो जाएगी।